गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 47 AI से अच्छे से लेबल कर लीजिए। नीट क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बच्चों, कल हम सब ने 75 स्वतंत्रता दिवस मनाया है। ये भारतीयों के लिए एक बड़े ही गर्व का दिन है। इस दिन हम सबको उत्साह और गर्व के साथ तिरंगा फहराकर अपने राष्ट्रीय गान को गाकर हम क्या करते हैं, इस दिन को मनाते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। ये मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली भाषा में लिखा गया था। राष्ट्रीय गान को पूरा करने में 52 सेकंड का समय लगता है। हमें हमेशा पूरे सम्मान के साथ सीधे खड़े होकर शांत से सर उठाकर राष्ट्रीय गान गाना चाहिए। और इसके लिए हमें क्या होता है, सावधान खड़े होना चाहिए ना। सीधे खड़े होने का मतलब यही होता है। आइए बच्चों, नीचे दिए गए गद्यांश को बोलकर पढ़ते हैं और स्वतंत्रता दिवस के बारे में और अधिक जानते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा है 15 अगस्त 1947 में भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। भारत की आज़ादी के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया था। इस दिन स्कूल, कॉलेज एवं अन्य संस्थाओं में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। हमें इस दिन स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत, जो ये शहीद हुए थे, को याद करके भारत माता का सम्मान करना चाहिए और भारत की रक्षा का प्रण लेना चाहिए। यानी आप सब जानते हैं, हमें ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। इस आज़ादी के लिए हम लोग ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है ना। बहुत सारे बलिदान दिए हैं, बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं। आपने लता मंगेशकर जी का वो वाला जो गाना है वो सुना होगा, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा तुम याद करो कुर्बानी, है ना। सुना है आप लोग ने, ज़रा तुम खूब लगा लो नारे, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। उसमें आपने एक लाइन सुनी होगी, तो वो उस लाइन में कहते हैं कि इतना खून बहा था और वो खून किसी ये नहीं पता था कि वो हिंदू है, सिख है, जाट है, मराठा है, कौन है, वो सिर्फ हिंदुस्तानी था, है ना। तो वो आप एक बार सॉन्ग सुनेंगे, वो बहुत अच्छा सॉन्ग है, दिल को छूने वाला सॉन्ग है। सुनेंगे आप लोग तो देखिए आप लोगों को समझ में आएगी कि क्या बात कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। आगे देखिए लिखा है, आइए अब इस गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी पे लिखते हैं। यह लिखा है, आज़ादी के बाद भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो कौन थे, तो आप सब जानते हैं, पंडित जवाहर, पंडित जवाहर। ला में आकर अंडा, लाल, जवाहरलाल। रा में ऊ की मात्रा, नेहरू, है ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो हमारे प्रथम आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब यह लिखा है, 15 अगस्त 2021 को भारत को आज़ादी के कितने साल पूरे हो गए हैं। तो देखिए, भारत की आज़ादी के 74 ईयर्स पूरे हो चुके हैं और हम लोगों ने 75वां इस बार मनाया था। ठीक है, 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस क्यों कहा जाता है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे। मैं थोड़ा सा पेन को मोटा कर लेती हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे। क्योंकि इस दिन हमको आज़ादी, ठीक है, आज़ादी मिली थी। लिख लेंगे आसानी से, क्योंकि इस दिन हमको क्या मिली थी, आज़ादी मिली थी, इसलिए इसको हम स्वतंत्र दिवस कहते हैं। लिख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको नेक्स्ट लिखा है, हमें स्वतंत्र दिवस किस प्रकार मनाना चाहिए। तो हमें किस प्रकार मनाना चाहिए, तो यहाँ देखिए लिखा है, अपने इस जो है राष्ट्रीय ध्वज को लेकर और गर्व के साथ मनाना चाहिए। कैसे मनाना चाहिए, तो आप इसका आंसर लिखेंगे, ग व ऊपर रा, गर्व के, सा में आकर अंडा था, साथ, गर्व के साथ, मनाना, गर्व के साथ मनाना, और चाहिए, है ना। कैसे मनाना चाहिए, गर्व के साथ मनाना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज में रंग भरते हुए स्वतंत्र दिवस पर 5 पंक्तियाँ संकेत पट्टी की मदद से कविता लिखिए। तो यहाँ पे आपको इस पे कलर भर देना है अपने, जो आपके राष्ट्रीय ध्वज के कलर हैं क्या क्या हैं, जल्दी से बताइए। सबसे ऊपर है नारंगी, जिसे हम सैफ्रॉन बोलते हैं, और सबसे नीचे है हरा, जिसे हम ग्रीन बोलते हैं, है ना।
अभी आपकी संकेत पट्टी है भारत, झंडा, प्यारा, शक्ति, सुंदर, इतिहास, बलिदान और शहीद। ठीक है, तो अब आपको इन सबको वर्ड्स को इस्तेमाल करके एक कविता बनानी है। जैसे यहाँ लिखा है, कितना सुंदर कितना न्यारा, भारत मेरा देश है प्यारा। तो यहाँ पे ये 2 चीज़ें आपकी यूज़ कर ली गई हैं, झंडा, शक्ति, इतिहास, सुंदर, बलिदान और शहीद। इनको आपको अब इनका इस्तेमाल करके आपको एक कविता बनानी है। तो चलिए इसकी कविता को बना लेते हैं। आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, झंडा हमारा 3 रंग का, जिसको कहते हैं तिरंगा, शक्ति, शांति और हरियाली, यही इसकी बात है प्यारी, और इतिहास के बलिदान का, मान रखना शहीदों की जान का। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। मैं कोई शायर नहीं हूँ, कोई कवि नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल कविता बनानी नहीं आती है, लेकिन थोड़ी सी कोशिश की है। अगर आप चाहें तो आप अपनी तरफ से बना लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया है, अगर आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन दिया गया, आओ बातचीत करके पता करें। तो लिखा है, प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि इस चित्र में दिख रहे व्यक्ति क्या बातें कर रहे होंगे? अपना अनुमान लगा के संवाद को ज़ोर ज़ोर से बोलकर अपनी कॉपी पे लिखिए और बताइए भी। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो को फिनिश करते हैं। इससे पहले इनको कर लेते हैं। आपके टीचर्स से और पेरेंट्स से बात की गई है। टीचर्स से कहा गया आपको वर्कशीट समझाया, पेरेंट्स से कहा गया बच्चों को बताइए कि देश के विकास में योगदान देना और देश को सशक्त बनाना ही देशभक्ति है, और इसके लिए हमें पढ़ाई करना सबसे आवश्यक है। इसके साथ साथ यहाँ लिखा है, तो बच्चों आपको कार्य पत्रिका कैसी लगी ना मज़ेदार? तो अब झटपट बताइए कि आपने क्या नया सीखा। तो इसमें हमने नया सीखा है कि हमारा देश भारत जो है वो आज़ाद कब हुआ था, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, सबसे पहले झंडा किसने फहराया। तो ये सारी चीज़ें हमने जानी और वाकई हमें बहुत मज़ेदार लगी। चलिए अब एक काम करते हैं, इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि तुम चोरी कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि चोरी करना पाप है? तो चोर क्या कहता है, मेरे पास कुछ खाने को नहीं है, कुछ खाने को दे दो, इसीलिए मैं चोरी कर रहा था, आगे से कभी भी चोरी नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, है ना। तो ये देखिए इतने ढेर सारे ये सब जेवर गहने चुरा के भाग रहा था ये। ठीक है, तो आप इसे कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसके थॉट हो सकते हैं। हो सकता है वो ये पूछ रहा हो कि कहाँ से चोरी करके लाए हो तुम, है ना, मेरे घर में क्यों आए हो, है ना। तो बहुत सारे थॉट्स हो सकते हैं, तो आप उसे कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। फिलहाल मैंने एक आपको करके दिखा दिया है। चलिए तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।